हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल सिविल एक्सप्लेन। सोम सीरीज में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम यूडीएल के नाम से भी जानते हैं। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, मैथमेटिकली रिलेशन क्या होता है, वो हम जाने। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बेहतरीन हमारे पास एग्जांपल हमेशा रहता है एसएसबी, मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम हम ले लेते हैं। इसके ऊपर हमने क्या किया कि एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लिया, वही डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है, ठीक है, ये हमारा क्या है, W किलो न्यूटन पर मीटर का है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, इसको डिटेल में समझने के लिए, इनके रिलेशन निकालने के लिए इसका क्या करते हैं, एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं। छोटा सा सेक्शन मतलब इन्फिनिटली स्मॉल। तो हमारा इन्फिनिटली स्मॉल अगर मान लीजिए ये सेक्शन है जो कि है हमारा dx, ठीक है। इस सेक्शन को मैं यहां बनाता हूं, तो ये हो गया हमारा बीम, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारा हो गया dx, ठीक है। अब देखिए, इसको इतना बड़ा नहीं समझिएगा, ये असल में बहुत ही छोटा है। मतलब कि अगर इसकी लेंथ की वैल्यू निकालें तो अप्रोक्स 0.0000000 समथिंग, ये जीरो कंटिन्यूस चलते रहेगा, बहुत छोटा, इन्फिनिटली छोटा, ठीक है। वो सेक्शन लिया है। तो अब हम क्या देख रहे हैं ना, इस सेक्शन पे जब हम शियर फोर्स की बात करेंगे तो हमारा शियर फोर्स क्या होगा कि यहाँ पे एक शियर फोर्स आ रहा होगा, ठीक है। इसे मान लेते हैं कि ये एस वैल्यू का है, ठीक है। तो अपोजिट साइड पे क्या होगा, जी नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, एस नहीं होगा, ये होगा एस प्लस डी एस। कैसे? तो देखिए क्या होगा कि अगर मान लीजिए हम इस सेक्शन की बात करें, हम शियर फोर्स क्या जानते हैं, शियर फोर्स होता है किसी सेक्शन पे लेफ्ट साइड या राइट साइड के सारे फोर्सेस का सम। तो हमने क्या किया, इस सेक्शन पे बैठे, हमने इधर देखा ये रिएक्शन और ये W का जो ये वैल्यू है, इसे जोड़ा, ये हमने दे दिया शियर फोर्स का वैल्यू, जो कि हमने कह दिया कि वो S है, ठीक है। अब हम ये जो सेक्शन है ये दूसरे साइड है, ठीक है बहुत नजदीक ही, लेकिन दूसरे साइड है। अब दूसरे साइड होने का मतलब क्या है कि क्या होगा कि यहाँ पे कुछ ये dx इंटू ये W, मतलब कि लोड थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। जो ये सेक्शन पे जो इंक्रीमेंट है वो इंक्रीमेंट हो रहा होगा उस पे, ठीक है। तो वो जो इंक्रीमेंट है वो हमने ds से लिखा, मतलब s प्लस में जो ये इतना सा लोड आपको दिख रहा है ये हो गया ds, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि इधर एक मोमेंट m काम कर रहा है, ठीक है। तो अपोजिट साइड क्या होगा, इसी से आप समझ सकते हैं कि इधर क्या होगा, m प्लस dm। अब m प्लस dm कैसे हुआ, सिमिलरली यहाँ जो लोड आ रहा है उसके कारण भी थोड़ा सा मोमेंट इंक्रीमेंट होगा, थोड़ा सा मोमेंट बढ़ गया dm, और इस पे तो हमारा ये w लोड पड़ ही रहा है। अब आप बोलोगे कि W क्यों रहा, dw होना चाहिए, स्मॉल है तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए क्या है, W क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर। मतलब कि अब अगर हम मान लीजिए रियलिटी में भी इतना बड़ा है, ये 1 मीटर तो नहीं है, इस पे मेरा ये W लोड आ रहा है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू अगर हम कह दें ये 0.001 मीटर है तो छोटा, लेकिन अगर हम इस 0.001 को भी इस W से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इस पूरे एरिया, इस पूरे लेंथ पे जो लोड पड़ रहा है उसका वैल्यू आ जाएगा। सही बात है। तो सिमिलरली ये छोटा हो जाए या कुछ भी हो जाए, है तो यहाँ पे W किलो न्यूटन का ही लोड। अब ये पॉइंट में अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 भी हो जाए, ठीक है, 10⁻⁻5 मीटर भी हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि इस वैल्यू को जब हम इस W से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि क्या कहते हैं, W का लोड का वैल्यू आ जाएगा। पता नहीं क्यों जब भी रात में वीडियो बनाता हूँ ये कुत्ते भौंकने लगते हैं, ठीक है, क्या करना है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे, अब क्या कर रहे हैं, हम शियर फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। शियर फोर्स की बात करने के लिए हम क्या देखेंगे कि शियर फोर्स की बात करने के लिए हम सबसे पहले इस सेक्शन पे क्या देखेंगे कि हमारे पास एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। क्या है कि समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे इस सेक्शन में, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस क्या होगा, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस होगा S माइनस, या अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस S प्लस ds, ठीक है। अब ये W भी नीचे डायरेक्शन में आते हैं, माइनस W इंटू dx, ये इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0।
W इंटू डी एक्स टोटल लोड की वैल्यू हो गई, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये देखा हमने। अब इससे हम क्या देख रहे हैं कि ये S माइनस डी एस माइनस डब्ल्यू डी एक्स ये इक्वल टू 0, ये S से S कैंसिल हो गया। इससे हमें क्या मिल गया कि जो हमारा W है माइनस डब्ल्यू डी एक्स ये इक्वल टू डी एस हो गया, और सिमिलरली W क्या हो गया माइनस डी एस ओवर डी एक्स। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आया लोड और शियर फोर्स के अंदर। तो हम जब इसकी बात कर रहे होंगे, ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन पाया। ये इक्वेशन से हम क्या देख रहे हैं कि जब हम शियर फोर्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है W। मतलब क्या है कि जब हम शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप निकालेंगे, ds अपॉन dx क्या होता है स्लोप, वो भी कैसा निगेटिव स्लोप। तो जब भी हम शियर फोर्स डायग्राम का निगेटिव स्लोप निकालेंगे तो वो हमें क्या देगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का वैल्यू होगा। अब आप बोलिएगा कि स्लोप कैसे हुआ, तो देखिए सीधा सा हम क्या करते हैं कि लेंथ लेते हैं पहले x, ठीक है, जो हमारा रेफरेंस लाइन होता है शियर फोर्स डायग्राम के लिए वो x होता है। ऊपर से हमारा क्या होता है, ये जो वैल्यू होता है वो शियर फोर्स का देता है। शियर फोर्स कितना कि ये कितना वैल्यू है, ठीक है। इन केस अगर हमारा स्लोप ऐसे जा रहा है, ट्रायंगल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में ट्रायंगल बनता है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, बाकी रेक्टेंगल बनता है पॉइंट लोड में, ठीक है। तो अगर ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, तो स्लोप हमारा क्या होता है, अगर ये एंगल थीटा है तो अगर आपको कह दिया जाए कि इसका स्लोप निकालना है, मतलब कि ये लाइन का स्लोप निकालना है, वो क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा हमारा क्या होता है P बाई वी। P हमने क्या देखा S अपॉन B क्या है X। तो मतलब कि स्लोप हमारा S अपॉन X। स्मॉल सेक्शन के लिए आएंगे तो S अपॉन माइनस, तो ये हमें क्या दे रहा है कि मतलब ds अपॉन dx आएगा। ये हमें क्या बता रहा है कि अगर हम किसी शियर फोर्स डायग्राम का, ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम था, इसका हमने स्लोप निकाला, तो यानी कि अगर हम किसी शियर फोर्स डायग्राम का निगेटिव स्लोप निकालेंगे तो वो हमें क्या देगा, उस डायग्राम पे उस सेक्शन पे एक्ट होने वाले लोड का वैल्यू, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का वैल्यू दे देगा, ठीक है। सिमिलरली अब हम क्या करते हैं कि ये बेंडिंग मोमेंट जो है उसके केस में देखते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि हमारे पास एक और इक्वेशन है, वो क्या है समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास ये है। तो अब हम देखते हैं इसमें मोमेंट। हमने मोमेंट देखा, क्या देखा कि हमारे पास पहला मोमेंट है m, ठीक है, ये निगेटिव में चला जाएगा, निगेटिव m प्लस dm, ठीक है। अब इस w के कारण हमारा आ रहा होगा एक निगेटिव में w dx इंटू dx अपॉन 2, बस। और कोई आ रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ s भी एक्ट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो अगर हम किसी एक साइड से खड़े होकर के s देख रहे हैं, अगर हम इस पॉइंट पे ले रहे थे मोमेंट, ठीक है, इस पॉइंट पे मोमेंट ले रहे थे, तो ये m प्लस में ये हमने लिया कि w इंटू डी एक्स इंटू dx बाई 2। क्यों? क्योंकि यूटीएल का मैंने बताया पॉइंट ऑफ एक्शन कहाँ होता है, हाफ पे, तो इस पूरे के हाफ पे होगा, तो dx बाई 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और मैं होप करता हूं कि आपको यूटीएल का आपको आता होगा कि मोमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया। अब दूसरा हमारा ये हो गया। अब इस पॉइंट से जब हम देखेंगे तो हमारे पास एक और लोड दिख रहा होगा नीचे की तरफ, ठीक है, जो कि होगा, अब क्या हो रहा है, ये क्या था, क्लॉकवाइज था पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज था निगेटिव। अब ये एस जो है वो क्या देगा, क्लॉकवाइज मोमेंट देगा। तो क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए क्या करेंगे, प्लस वैल्यू क्या है एस प्लस डी एस इंटू डी एक्स हो जाएगा मोमेंट, ये इक्वल टू हमारा 0 होना चाहिए, ठीक है। हमें ये दिख गया। अब हम इसे क्या देखेंगे, अलग करते हैं, m माइनस डी एम, ठीक है, माइनस w डी एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। यहाँ पे हो गया s डी एक्स प्लस डी एक्स डी एस इक्वल टू 0। अब देखिए क्या बात हो गया, ये दो तो आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो dx है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल है, उसमें हम और स्मॉल वैल्यू को स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो बहुत ही स्मॉल, जैसे कि अगर एग्जांपल है 10 टू द पावर 10 है हमारा, ठीक है, ये एकदम स्मॉल है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 टू द पावर 10 से, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 20, ठीक है। ये बहुत ज्यादा स्मॉल हो गया, समझे। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्मॉल वैल्यू आ रहा है।
तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे बहुत ही ज्यादा स्मॉल वाले वैल्यू है इनको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेग्लेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि ये इतने स्मॉल है ना कि हमारे कैलकुलेशन में जरा सा भी इफेक्ट नहीं डालते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट कर दिया तो हमारे पास टर्म्स क्या बच गए कि माइनस dm, ठीक है, और प्लस एस डी एक्स इक्वल टू 0। तो इससे क्या मिला, हमें क्या मिल रहा है कि एस डी एक्स इक्वल टू डी एम और एस इक्वल टू डी एम ओवर डी एक्स। यानी कि अब ये जो हमारा इक्वेशन आया, ये इक्वेशन क्या आया, एस इक्वल टू डी एम ओवर डी एक्स। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा स्लोप है एस, स्लोप कहता हूं, ये शियर फोर्स है एस, ठीक है, ये किसके बराबर आ रहा है, जो स्लोप ऑफ मोमेंट डायग्राम है। इसका मतलब क्या है, किसी मोमेंट डायग्राम को लीजिए, ठीक है, कोई सा भी, अगर जैसे कि पाराबोलिक बन रहा है हमारा, ठीक है, इस केस में पाराबोलिक बनता है, तो इस पाराबोलिक का लिया, किसी सेक्शन पे हम क्या कर रहे हैं, अगर यहाँ m का वैल्यू कुछ है, ठीक है, इसको क्या किया हमने, डिफ्रेंशिएट किया इसके डिस्टेंस के हिसाब से, तो हमें क्या मिलेगा, उस सेक्शन में s की वैल्यू क्या है, स्लोप की वैल्यू क्या है। तो हमने क्या देखा, रिलेशन हमारे पास क्या आया कि अगर हम निगेटिव स्लोप निकालें शियर फोर्स डायग्राम का, तो हमें क्या देगा, उस फोर्स का W का वैल्यू देगा, W मतलब लोड का वैल्यू देगा। सिमिलरली अगर हम इसका बेंडिंग मोमेंट का अगर हम निकाले डिफरेंशिएशन, तो हमें क्या देगा, शियर फोर्स का वैल्यू, मतलब 1 डिग्री घट रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तीनों में आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो यही था हमारा रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो होप आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको लगातार सोम के हर एक वीडियोस मिलते रहें। मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, और ईमेल आईडी मैं नीचे दे दूंगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप वहां भेज सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।